चलिए, केक, मोमबत्ती, पुलाव, बैलून, पटाखा, तितली, रसगुल्ला, छेना। है जी, रसगुल्ला और छेना में अंतर कुछ होता है जो बताइए तो। है? दोनों में अंतर होता है? हम तो दोनों के एक ही समझ के खा लेते, मिल जाता है तो। देखिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में एक चीज देखे थे कि इनका बचपन का नाम क्या था। जल्दी जल्दी आप लोग बोलते चलिएगा। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, है ना। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। कहा हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी, नेपाल। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। किस कुल से बिलोंग करते थे? शाक्य कुल के मुखिया थे। माता कौन थी? मायावती। अरे आप लोग हमको भी मायावती, माया देवी। हाँ, माया देवी। कौन से कुल से संबंधित हैं? कौन सा? कोलिया। कोलिया, कोलिया वंश। ठीक है। किसकी बेटी थी? कन्या किसकी थी? कौशल नरेश की बेटी थी। हाँ, कौशल नरेश की बेटी थी। ठीक है, आगे बताइएगा क्या क्या लिख लिया हम लोग। माता पिता हो गया ना। हाँ, उसके आगे क्या है? पालन पोषण कौन करते हैं? पालन पोषण यहीं पर लिख लीजिए। पालन पोषण कौन करती है? कौन सी? नाम क्या है सौतेली माँ का नाम? सौतेली माँ या मौसी, सारे लोग बोलते चलिएगा। प्रजापति गौतमी। अब आगे आते हैं उनका वंश। पत्नी कौन थी? यशोधरा। कितने उम्र में शादी हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में। पुत्र एगो कौन था? पुत्र था राहुल, ना केएल राहुल ना। उसके बाद आगे बताइए। पत्नी हो गया, पुत्र हो गया, घर छोड़े थे ना। कितना वर्ष में घर छोड़े थे? हाँ, घर छोड़े जिसको क्या कहा गया था? गृह त्याग लिखिए। गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। कितने वर्ष में वो छोड़े थे? 29 वर्ष में। ठीक है, और ये गृह त्याग हो गया। गृह त्याग से पहले वो घूमने के लिए निकले थे शहर पर। शहर पर जब निकले, कहाँ निकले थे? कपिल वस्तु में ना। कपिल वस्तु के शहर पर निकले थे, है ना। क्या क्या देखे थे? एगो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, लवेरिया वाला, फिर एक शव देखे, है ना, मरा हुआ व्यक्ति, और एक
सन्यासी, हाँ बाबा जी मिले थे, इन्हीं के बाद ये 29 वर्ष में छोड़े थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैर पर निकले कपिल वस्तु की, उसके आगे का घटना बताइएगा क्या। हाँ हाँ, गिरि त्याग का जो मतलब प्रतीक था वो घोड़ा था, घोड़ा था प्रतीक। घोड़ा का नाम पूछ ले, वो कंथक था, कंथक। ठीक है, चलाने वाला जो था, चलाने वाला चन्ना। हाँ आगे बताइए। शिक्षा प्राप्त हुआ ना, ये सन्यासी हो गया ना, घर छोड़ दिए। उसके आगे का घटना क्या था जो बताइए जल्दी से। फिर अब वहां से निकले घर छोड़ करके वैशाली, है ना। सबसे पहले वैशाली आए। वैशाली में गुरु कौन बने थे। वैशाली में गुरु अलार कलाम। अलार कलाम जो कि इनका पहला गुरु था, कौन था, प्रथम गुरु। हाँ, फिर दोबारा दूसरा बार में कहा जाते हैं राजगिरी। राजगिरी को राजगिर कहते हैं ना, गिरिब्रज। यहाँ पर गुरु कौन बना, रुद्र करामपुत्र। रुद्रक, रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, ये इनका दूसरा गुरु थे। ठीक है, उसके बाद राजगीर से कहा चलते हैं, तीसरा पहुंचते हैं उरुबेला, जिसको वर्तमान में बोधगया के नाम से जाना जाता है। उरुबेला या बोधगया। बोधगया में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति, है ना, और 5 गो सिख से मिलते हैं। ठीक है, 5 शिष्य का नाम क्या क्या है, कौंडन्य, कौन सा, बाष्पा। तीसरा थे भाद्या। चौथा था महामाना, कौन सा, अस्थागी। ठीक है, ये 5 गुण का शिष्य था। ये हो गया, यानी कि उरुबेला तक पहुंच गए हैं। उरुबेला में जाके ज्ञान की प्राप्ति कितना वर्ष में, ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष के उम्र में। बोध गया में तो हुआ था, कौन से नदी पर, निरंजना नदी या फल्गु नदी, निरंजना नदी, जिसे वर्तमान में फल्गु नदी कहते हैं। ठीक है, हाँ वही पीपल वाला वृक्ष, लिख लीजिए पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष। ठीक है, ये ज्ञान की प्राप्ति हो गया 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी पर। 6 वर्ष तपस्या किए थे, उसके बाद 6 वर्ष की तपस्या। हाँ, वैशाख पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा। हाँ, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, वो तो वहां लिख दिया ना। वो तो उपवास के थे जो तोड़े थे 6 वर्ष वाला। हाँ, इसी समय जो मतलब जो तपस्या कर रहे थे ना, तो इनको उपवास तोड़वाया था कौन, सुजाता नाम की लड़की, है ना, लकड़ी की लड़की, सुजाता नाम की, नहीं चाहने वाली थी। हाँ, सुजाता नाम की लड़की थी, उसने क्या खिलाई थी, खीर खिलाई थी। ठीक ना, इन्हीं के नाम पर वहीं पर जो बोध गया है ना, उसके बगल में एगो सुजाता गांव भी है। ठीक है, सुजाता गांव इन्हीं के नाम पर है। चलिए, ये हो गया ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये उपदेश देने कहाँ गए थे,
उपदेश दिए थे जो कि प्रथम था सारनाथ। सारनाथ का अन्य नाम क्या है? ऋषि पत्तनम। जितने अच्छा बोलिएगा उतने ज्यादा रिकॉल होगा। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बनारस के उत्तर प्रदेश में। ये बताइएगा कि सारनाथ में तो ये ज्ञान की प्राप्ति हो गया, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? नीचे देखिए लिखा होगा सबसे ज्यादा उपदेश कौशल में। कौशल है ना, कौशल में सर्वाधिक दिए थे। उसके बाद कुछ अन्य जगह जो था जहां पर दिए थे तो कौशाम्बी है ना, कौशाम्बी और वैशाली में भी दिए थे। हाँ, कौशल में देते हैं। ठीक है, और अन्य में जो है कौशाम्बी और वैशाली में भी देते हैं। आगे बताइए, सबसे ज्यादा उपदेश हो गया। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? यूपी। यहाँ तक हो गया। और भी है उपदेश से संबंधित कुछ क्या? हाँ, वो सब आगे लिखेंगे। तो पहले मार ही दीजिएगा, पहले सारा तो उपदेश। आम्रपाली उसका बाकी है, प्रथम शिष्य उसका बाकी है। साइड में देखिए लिखल होगा, है ना। हाँ, कब लिखिएगा? प्रथम शिष्य, शिष्या, शिष्या लड़की थी। प्रथम शिष्य कौन? आम्रपाली दुबे ना, खाली आम्रपाली। हाँ, संघ में जो रखा गया था, संघ में प्रथम महिला, हाँ गौतमी, जो प्रजापति गौतमी थी, सौतेली माँ, सौतेली माँ थी ना जी। वो आ गई थी बाद में उनसे। हाँ, चचेरा भाई, चचेरा भाई वो ना आई, बोले कि तू छोड़ के गेले था जो हम ना वो बेटवो नहीं ले। बेटवा होगा के कर है कोई के नहीं, बेटा कोई के होता है? नहीं होता है। चचेरा भाई कौन था? देवदास। बेटा जो है, अगर बाप उसको सारा प्रॉपर्टी दे दे, उसके बाद भी बेटा कहेगा बाबू तू हमारा है ना है। ठीक है, अगर बाप सारा प्रॉपर्टी ना भी दे तब वही बेटा कहेगा बाबू तू हमारा है ना। ठीक है, इसलिए वो सब नहीं चलता था। प्रिय शिष्य था। हाँ, प्रिय शिष्य एगो थे आनंद। आनंद ये थोड़ा सा लोभी पांडे था ना, इन्हीं के कहने पर महिलाओं को प्रवेश मिला था। महिलाओं, ठीक है, महिलाओं को प्रवेश मिला था। ठीक है, आगे हाँ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस समय कहाँ पर है? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था ना। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है करने है ये ज्ञान की प्राप्ति है ना, बोध जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना, वहीं पर इनको कहा गया था, बुद्ध नाम दिया गया था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनको बुद्ध कहा गया था, है ना। शाक्य मुनि, तथागत, मैत्रेय, ये सभी उनका अन्य नाम है। लिख दे कहीं पर, अन्य नाम में याद रख लीजिएगा। शाक्य मुनि, तथागत, मैत्रेय। राइटिंग समझ में आ रहा है ना समझ में आएगा तो आवाज को पकड़िएगा। एक तो कि मोटा चलता है, ऊपर से ही मोटा पेन है। चलिए, ये हो गया, अंतिम उपदेश हो गया। हाँ, पतला कर देंगे तो उधर नहीं दिखे। देखिए सही से दिखेवे नहीं करता वहां पे। ये आखिरी पॉइंट है जहां पर कि दिखता है सही से।
आगे बताइएगा, प्रिय शिष्य हो गया। हाँ, प्रमुख अनुयायी शासक लिखिएगा। प्रमुख अनुयायी शासक के रूप में कौन कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का था, ठीक है। इसका वंश हर्यक बोलता है, काहे कि आगे चल के वो बिंदुसार आएगा, तो बिंदुसार मौर्य वाला रहता है। बिंबिसार हो गया। आगे उदयन, प्रसेनजित, अशोक, ये कुछ शासक था, ठीक है। हाँ वो सब था, देवदत्त था, आनंद था, ये सभी था। उसके बाद अब इनको भेजना है ऊपर। हाँ न भेजे, बहुते उपदेश दे न लिए जी, सारा उपदेश वाला घटना हो गया ना। प्रथम उपदेश दे दिए सारनाथ में, ऋषि पत्ना में, सबसे ज्यादा उपदेश कौशल में, और अंतिम उपदेश हाँ वो आजीवक बनवाया था। हाँ बिंबिसार ने उनको रहने के लिए जो था, ये बिंबिसार बेनुवन या बेलुवन बोला जाता है, महाविहार बनवाया था। हाँ राजगीर में बनवाया था, अभी भी तैयार है, मतलब बना हुआ, हम गए थे सैटरडे संडे को। अब इनको मृत्यु की ओर ले चलते हैं। मृत्यु दंड दे दें? हाँ चलिए मृत्यु दंड दे देते हैं, ठीक है। हाँ 80 वर्ष की उम्र में इनको मृत्यु हो गया था। इसमें अभी मेन चीज तो आगे पढ़ना बाकी है। प्रथम बहुत इनके 4 गो संगीति होता है, वो अभी आगे पढ़ेंगे। इसके आगे मृत्यु बताइएगा। 80 वर्ष की उम्र में कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुशीनारा या कुशीनगर, यूपी। देवरिया में, देवरिया जिला है, यूपी का देवरिया जिला में, यूपी में। जो मरे थे वो घटना क्या कहलाता है? महाविनिष्क्रमण, हाँ सॉरी निर्माण, निर्माण, महापरिनिर्वाण। हाँ महापरिनिर्वाण कहलाया। हाँ अंतिम संस्कार कौन कर था? हाँ अंतिम संस्कार मल्ल जाति ने, ठीक है। इनके शरीर को जो है 8 भाग और 8 स्तूप, ठीक है। और बताइए, जाति था, जैसे पंडित ब्राह्मण सब होता ना, इसी जाति था। हाँ चलिए ये हो गया। जन्म और मृत्यु का जो तिथि है, जन्म और मृत्यु का जो तिथि निर्धारण है ना, यानी 563 और 483, ये निर्धारण है कैथोड अभिलेख से। कैथोड या कैंटोन कहीं पर रखे लिखा रहेगा, कैंटोन अभिलेख, जो कि चीन का था, ठीक है, चमगादड़ चीन का। हाँ बृहद ज्ञान कहाँ पर मिलता है? बृहद ज्ञान जो है त्रिपिटक में। हाँ विनय पिटक, अभिधम पिटक, इस तरह से 3 गो पिटक है। पिटक का नाम बताइएगा 3 गो। वो स्तंभ है, अशोक का स्तंभ दूसरा चीज है। देखिए एगो विनय पिटक होता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। पाली भाषा कैसे लिखा? पाली भाषा कैसे लिखा था? हाँ ऐसे दिखाएगा।
चलिए ये हो गया। अब आइए अपना डॉक्यूमेंट पे आ जाइए, ठीक ना, जहां तक पढ़ चुके हैं हम लोग। ये पूरा हो गया, जो कि एक का करके हमने लिखवा दिया है ना। गुरु का नाम लिखवाए थे ना, पहला लाल कलाम, दूसरा में रुद्रक रामकोट। ज्ञान की प्राप्ति दिला दी उनको, है ना। सुजाता ने खीर खिला दिया। हाँ, इसमें शायद एक चीज ये लिखना, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था, परिवर्तन नहीं, जो उपदेश दिए थे उसको कहा गया था। हाँ, ये हो गया। चलिए आगे। ये भैया मिट जा। चलिए ये हो गया। सर्वाधिक उपदेश कौशल में हो गया, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, है ना। अंतिम उपदेश सुबादी कुशीनारा में दिए थे। प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार प्रसेनजीत उदयन हो गया। मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हो गई 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया में, जो कि महापरिनिर्माण कहलाया। इनको मल्ल जाति ने दफनाया था। 8 भाग 8 स्तूप निर्माण हुआ। उसके बाद कैंटोन अभिलेख था। बृहद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है, विनय पिटक, सुष्पिटक और अभिधम पिटक। हाँ बोलिए। अब ये दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आगे। उतना तक हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे, है ना जी। उतना तक लिख लिए थे, उतना तक में कोई दिक्कत। आप देखते हैं इनके ज्ञान से संबंधित जो कुछ भी है उसको, ठीक है। यहां से पिटक से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पिटक क्या कहता है कि जो बौद्ध धर्म का जो सबसे ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है ना, वो ज्ञान की प्राप्ति को 3 भाग में अलग अलग बांट दिया गया। उन तीनों भाग को बांट करके यहाँ पर पढ़ा जाता है। तो पिटक को हम लोग जानते हैं, एक विनय पिटक होता है, एक सुत पिटक होता है और एक अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये तीनों पिटक में बौद्ध धर्म के लोगों का अपना अपना नियम कानून समाहित था। क्या समाहित था? इसमें नियम कानून लिखा गया था। जैसे कि जो विनय पिटक है, विनय पिटक में चर्चा करता है संघ संबंधी नियम, मतलब कि संघ में प्रवेश होना है, समूह में आपको आना है, तो इसके बारे में आपको सारे नियम कानून कहां पर है? तो विनय पिटक में। प्रश्न पूछा जाता है कि संघ संबंधी नियम बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से या किस पिटक से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है विनय पिटक से। दूसरा जो होता है सुत्त पिटक, यहाँ पर उसके सिद्धांत और उपदेश की चर्चा की गई है। और तीसरा में जो दार्शनिक सिद्धांत होता है उसके बारे में चर्चा अभिधम पिटक में की गई है। और ये तीनों पिटक की भाषा कैसी है? पाली भाषा में लिखी गई। यहाँ पर कुछ लिखा गया है कि बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी है, आत्मा की परिकल्पना नहीं करता। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आत्मा है, यहाँ पर इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। ईश्वर और आत्मा को बौद्ध धर्म के लोग नहीं मानते। ईश्वर को और आत्मा को कहते हैं आत्मा निकल गया, शरीर शुद्ध हो गया, तो ऐसा बौद्ध धर्म के लोग नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता था। तो देखें करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, हाँ 90-20। तो पुनर्जन्म की मान्यता उसमें था। कहते हैं एक शब्द होता है निर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है तृष्णा या इच्छा, यानी कि आपकी सारी इच्छा खत्म हो जाना ना। मतलब कि अभी हम कहें कि आपको क्या इच्छा है, आप कहिएगा हमको नौकरी चाहिए, तो वो नौकरी चाहिए मतलब कि अभी इच्छा है, आपका नौकरी मिल गया, अब क्या चाहिए? छोकरी चाहिए, अभी भी वो इच्छा है ना। तो ये सारा इच्छा जो है कि अभी हम निर्वाण की प्राप्ति नहीं किए। अब हम कह दे कि अब हमको ना नौकरी चाहिए, ना छोकरी चाहिए, ना मोबाइल चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, मतलब सारा इच्छा जो है मेरा खत्म हो गया, मतलब हम निर्वाण की प्राप्ति कर गए। जो कि वर्तमान आधुनिकता मानव में ये चीज है ही नहीं, है ना। मेरे पास आज 10,000 रुपया आया तो 10,000 का मोबाइल खरीद लेंगे, कल फिर 20,000 आ जाएगा तो 15,000 वाला मोबाइल खरीदेंगे, है ना। कोई और खर्चा करेंगे, कोई गाड़ी लेंगे, पसंद का कोई और गाड़ी ले लेंगे, यानी कि इच्छा कभी खत्म नहीं होता। तो हम लोग कभी भी निर्वाण प्राप्ति नहीं कर सकते, है ना। क्या कि आधुनिक
मरने के बाद भी नहीं करेंगे, कहे कि पुनर्जन्म बौद्ध धर्म में है, फिर से आइएगा फिर से वही काम कीजिए, ठीक ना। तो ये चीज था, हो गया। उसके बाद ये सब को छोड़िए, यहाँ पर आइए एक चीज, ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं बुद्ध धम्म और संघ। कौन कौन सा? बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, ये तीन त्रिरत्न, 3 गो रत्न मतलब हीरा, ठीक है, वो 3 गो हीरा कौन कौन सा है? बुद्ध धम्म और संघ। इसी में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का एक समय आता है, 4 गो संगीति अभी आगे पढ़ेंगे, वो कब कब हुआ था, किस शासक के समय में हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किया था, इन सभी के बारे में। तो जो बौद्ध धर्म था इसको 2 भागों में बांटा गया। कब बांटा गया था? तो चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ था, यानी कि आखिरी वाला जो बौद्ध संगीति हुआ था, उसमें बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया। एक को हीनयान कहा गया, दूसरा को महायान कहा गया। हीनयान उसको कहा जाता है जिसका पद जो है अरहत पद, यानी कि निर्वाण की प्राप्ति, मतलब कि इच्छा से मुक्ति पाना, ठीक है, इच्छा से मुक्त हो जाना, उसको कहा जाता था निर्वाण। तो हीनयान के जो लोग थे वो बिल्कुल निर्वाण से मुक्त हो गए। और महायान का आदर्श होता था बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब होता है दूसरों की सेवा करना। बोधिसत्व का मतलब क्या है? दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देना महायान का काम होता था। ये 3 समझ में आ गया। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि त्रिरत्न किस में संबंधित है, ठीक है। आप देखिए, जो हम लोग को ये जानना है अष्टांगिक मार्ग, हाँ उसको रहने दीजिए, वो लोग आप पीडीएफ टेलीग्राम पे दिए है ना, उसमें सारा कुछ है, वो अपने लिए डायरेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक जानकारी उसको रख लीजिएगा। एक आता है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, जिसमें 8 गो मार्ग बताया गया है जीवन के लाभ उठाने के लिए, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग जो क्या कहता है कि कौन कौन से है? सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक संकल्प होता है, वाणी है, कर्मांत है, आजीव है, व्यायाम है, स्मृति है और समाधि। मतलब यह है कि आपको अच्छे सोचना है, अच्छे देखना है, अच्छा करना है, डेली व्यायाम करिए, डेली समाधि प्राप्त कीजिए, आजीव रहिए, याद रखिए। इस तरह से 8 तरह के प्रकार, 8 गो मार्ग बताया गया है, रास्ता बताया गया है जीवन जीने का, ठीक है। क्योंकि जो सांसारिक दुखों से मुक्ति पाना है आपको, तो ये 8 को अपना लीजिए, आपका संसार के दुख से मुक्ति मिल जाएगी। न बीवी रहेगी, न बच्चा रहेगा, न शौक रहेगा, न इच्छा रहेगा, तो काहे का दुख है? हाँ, झोला कमंडल लेके हिमालय पर्वत पर, ठीक ना। हाँ? दिल टूटा हुआ। चलिए अब देखिए, इसमें एक चीज ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जब पूछता है तो ये चीज को समझिएगा। क्या कहता है कि 4 आर्य सत्य दिया गया है। क्या दिया गया है? 4 गो आर्य सत्य, यानी कि सबसे, यानी कि ये होना जरूरी है। क्या? तो दुख, दुख समुदाय, तो समुदाय यानी कि दुखों का भंडार है, तो उसका निरोध भी है, मतलब कि दुख का छुटकारा पाने का भी उपाय है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 प्रकार की आर्य सत्य माना जाता है, ठीक है ना। और कहा गया है कि बुद्ध ने मध्य मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया था। इनके अंतिम जन्म, बुद्ध का अंतिम जन्म जो है शाक्य मुनि के रूप में होता। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि अपनाने वाले को तृष्णा नष्ट हो जाती है। किसको? अष्टांगिक मार्ग को, वही जिसको बीवी बच्चा बाल बच्चा किसी से तृष्णा, मतलब कि इच्छा, ठीक है, इच्छा नष्ट हो गया, इच्छा नष्ट होगा तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा। और निर्वाण की प्राप्ति तभी होगा जब आप ये 8 गो मार्ग अपना लेते हैं। गौतम बुद्ध 6 साल तक तपस्या किए, तो उनको खाने पीने से मतलब ना था, तभी तो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। हाँ चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इनका अब एक चीज ये समझ लीजिए, बौद्ध संगीति, ठीक है, बौद्ध सभा जो 3 गो होता है, ये 4 गो, इसको समझिए। 4 गो बौद्ध सभा कौन कौन सा, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था।
एक संगीति से आपको 4 प्रश्न बनेगा, तो एक का करके समझिएगा। पहला जो संगीति होता है जिसे हम प्रथम बौद्ध संगीति कहते हैं, 483 ईस्वी पूर्व। 483 में क्या हुआ था? हाँ, उनकी मृत्यु हुआ था। मृत्यु के बाद सबसे पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो हुआ था 483 में। कहा हुआ था? तो राजगिरी, जिसे हम राजगीर के नाम से वर्तमान में जानते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? यानी कि संगीति था, यानी कि सम्मेलन था, पूजा पाठ होता था, तो ये इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप। यप है, ये प है। और उस समय का शासक कौन हुआ करता था? अजात शत्रु राजा। जो राजगीर का उस समय राजा हुआ करता था वो अजात शत्रु था। क्लियर? पहली बौद्ध संगीति 463 ईस्वी पूर्व में राजगीर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अजात शत्रु ने किया था। दूसरी बौद्ध संगीति जो कि उसके लगभग पूरे 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में होता है, वैशाली में होता है, जिसकी अध्यक्षता सवाकामी करता है और कालाशोक उस समय का शासक हुआ करता था। तीसरी जो बौद्ध संगीति होती है, तीसरी बौद्ध संगीति वह होता है 255 ईस्वी पूर्व में, पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान के पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस्य था और अशोक इसका शासक था। ठीक है, और चौथा जो बौद्ध संगीति होता है वो ईस्वी की प्रथम शताब्दी, यानी कि ईस्वी में हम लोग एंट्री मार रहे थे उस समय, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन जो कि कश्मीर में स्थित है, कुंडलवन कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर 2 प्रश्न है। जो वसुमित्र है ना, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो अश्वघोष हैं उपाध्यक्ष। ठीक है, और शासक कौन था? कनिष्क था, जो कि कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का शासक हुआ करता था। ठीक है, और ये सभी जो है लिखा गया था सबसे ज्यादा महासंघिक लोग के द्वारा। संस्कृत भाषा इसमें अपनाई गई थी। और यही जो चतुर्थ बौद्ध संगीति था, जहां पर अभी हमने ऊपर पढ़ा हीनयान और महायान, वो सारा कुछ इसमें आता। ठीक है, उसके बाद आखिरी पॉइंट एक और है, उसको जान लेना है। उसके बाद हम लोग का बौद्ध धर्म खत्म। ये रहा। ठीक है, बौद्धों का जो प्रतीक है वो देखिएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रतीक माना जाता है, जैसे कि जन्म की बात करेगा तो हमने जाना था ना, कमल। कमल और सांड जो है उनके जन्म का प्रतीक है। मतलब कि अगर कहीं पर आपको कमल और सांड कोई पिक्चर में दिख जाए और वहां पर गौतम बुद्ध की है, तो आप समझ सकते हैं कि ये उनका किस चीज के बारे में बता रहा है, तो जन्म के बारे में बता। दूसरा गृह त्याग, यानी कि घर जब छोड़े थे तो किससे भाग गए थे? घोड़ा पर चढ़ करके। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। प्रथम उपदेश जो दिए थे उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था, है ना, यानी कि धर्म चक्र था। निर्वाण मतलब कि मृत्यु, निर्वाण यानी कि इच्छा से मुक्ति, इच्छा से मुक्ति उनका पद चिन्ह था। कमल जो है बुद्ध के जन्म का, यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, मृत्यु जो है, मृत्यु जो स्तूप, मतलब कि 8 भाग में बांटा गया था ना स्तूप को, वही चीज है स्तूप। और महापरिनिर्वाण वो घटना कहलाती है। हाथी क्या है? तो जब माता के गर्भ में थे, यानी कि पेट के अंदर जो थे, तब हाथी कहलाते थे। और इंद्रियों पर विजय पाने के लिए भूमि स्पर्श, एक करवट सोया हुआ आपको दिखाई देंगे भूमि स्पर्श पर। ठीक है, तो ये इनका प्रतीक चिन्ह था। उस समय के कुछ शिक्षा के केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। ये सभी आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, ध्यान से लिख लीजिए। ठीक है, ये वाला पूछा जाता है नव नालंदा महाविहार कहाँ है? तो नालंदा में स्थित है, बिहार सरकार द्वारा 1951 में बनाया गया था, जो कि बौद्ध अध्ययन का केंद्र है, बिहार सरकार। चलिए, ये हो गया। तो बौद्ध धर्म की पूरी कहानी खत्म। बाकी बचा खुचा जो है वो आप पीडीएफ टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। ठीक है, वहां से आपको
अब बताइएगा बौद्ध धर्म में कहीं पर किसी प्रकार का परेशानी? कोई क्वेश्चन है किन्हीं के मन में? बौद्ध धर्म खत्म। अगला क्लास जो होगा वो जैन धर्म का होगा। अगला क्लास जैन धर्म का करेंगे, आज वाला में यहीं पर रखते हैं। हाँ, इसका क्वेश्चन सब हम लोग एक दिन करेंगे अलग से।